जवानी में फार्म भरा था, सिर देख लो सफेद हो लिया। अपने तो फिर गंजे करवाऊँ। और जब सरकार के पास हम पहुँचे, धरना प्रदर्शन किया, तो उन्होंने बताया ये तो अखिलेश का पाप, और हमारी भर्ती करने से मना कर दिया। पहले हमें 3 साल तक कमेटी गठित करी, गुमराह किया कि आपको कमेटी गठित कर दिया, आपका निर्णय निकालेंगे, उसका कोई निर्णय नहीं आज तक आया। उसके बाद हम अखिलेश यादव जी ने हमें मैनिफेस्टो में शामिल किया। हमारा 1.5 लाख का संगठन है पूरे प्रदेश में, और हमारा पूरा उसका परिवार, सब चीज़ों का, हमारा सबका समर्थन अखिलेश यादव के साथ है। आप बीजेपी का और एसपी का मैनिफेस्टो चेकआउट कर सकते हैं। किस गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया और किस गवर्नमेंट ने नहीं किया। बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो प्राइवेट की साइड जा रहा है। एसपी का मैनिफेस्टो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। जितने भी संविदा कर्मी हैं उत्तर प्रदेश में, एसपी की गवर्नमेंट आने के बाद कोई संविदा कर्मी नहीं रहेगा, सभी को परमानेंट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का हाल तो ऐसा है जनाब, फिर चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हो, पहले तो एग्ज़ाम 2 या 5 सालों में होता है। चलिए एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम जब होता है तो उस दिन पेपर लीक हो जाता है, ठीक है, इसको भी हटाइए। जब पेपर लीक हो जाता है, दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाता है, तो उसमें कई स्टूडेंट्स को ये बोल करके रोक दिया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, आपका ये डॉक्यूमेंट फर्जी है। चलिए उसके बाद कई बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिए, उसके बाद बच्चों को 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है कि भैया रिज़ल्ट आ जाएगा, कल आएगा। ऐसे करते करते 2 साल हो जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है, उसके बाद फिर 1 साल और लग जाते हैं कि अब सिलेक्शन होगा, अब हम ऑन ड्यूटी जाएंगे, काम करेंगे। तो कुल मिला के आप एक अनुमान लगा लीजिए कि 6 या 7 साल तो लग जाते हैं कुल मिला के। और कुछ पीछे युवा खड़े हुए हैं, इन्होंने भर्ती परीक्षा किसके, शिक्षकों के लिए बीएड, इन्होंने टोपी लगा रखी है, आपने देखा होगा। अब इनका कुछ मुद्दा है, क्या है वो इन्हीं से जानेंगे, बताइए। सर बीएड 2011 टेट पास थे, और ये 2011 जो वैकेंसी निकाली थी अखिलेश जी ने निकाली थी 72,825 साल 2012 में अखिलेश जी ने निकाली जी, 72,825। लेकिन इसी दौरान ये काउंसलिंग वगैरह हो गई, और हमारे ये सरकार बदल गई, कोर्ट में चला गया मुद्दा। अच्छा, और जब तक ये आदेश आया तब तक बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी थी। बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहा ये अखिलेश द्वारा निकाली गई वैकेंसी है, और इस पे भर्ती हम नहीं करेंगे। अच्छा। और अब तक ये मुद्दा चले जा रहा, हम लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया। आप कुल मिला के 2012 से बैठे हैं साल, मतलब उस टाइम से ये आपका मुद्दा चल रहा है। अखिलेश गवर्नमेंट के टाइम में ये आपकी भर्ती प्रक्रिया निकली, आपने एग्जाम दिया, काउंसलिंग भी हुई, मगर हुआ ये कि सरकार बदल गई और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उन्होंने आपकी बातें नहीं सुनी, यही है। और जब सरकार के पास हम पहुँचे, धरना प्रदर्शन किया, तो उन्होंने बताया ये तो अखिलेश का पाप है, और हमारी भर्ती करने से मना कर दिया। पहले हमें 3 साल तक कमेटी गठित करी, गुमराह किया कि आपको कमेटी गठित कर दिया, आपका निर्णय निकालेंगे, उसका कोई निर्णय नहीं आज तक आया। उसके बाद हम अखिलेश यादव जी ने हमें मैनिफेस्टो में शामिल किया। हमारा 1.5 लाख का संगठन है पूरे प्रदेश में, और हमारा पूरा उसका परिवार, सब चीज़ों का, हमारा सबका समर्थन अखिलेश यादव के साथ है। कुल मिला के योगी आदित्यनाथ जी जरा देखिए, थोड़ा इस साइड कीजिए, जो कहते थे हमने युवाओं को रोजगार दिया है, युवाओं के चेहरों पर खुशहाली दी है, आप इन लोगों के चेहरों पर देखिए एक बार जरा। 2012 से बैठे हुए हैं और आपकी सरकार आई तो आपने इनको चयनित करने से मना कर दिया। करीब कितने 10 साल लगभग 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। जब सरकार नहीं बनी थी तब हमारे साथी जो उनके बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं हमारे पास बैठे, और उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा होगा या आपका मुद्दा, अब ये लड़ाई हमारी होगी, और जैसे ही हमारी सरकार आ गई तो हमें नुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कमेटी गठित करते हैं आपके लिए। कमेटी गठित करने के बाद में 4.5 साल तक इंतजार किया। जब उसका कोई रिजल्ट नहीं आया तो हमने धरना किया दोबारा से इको गार्डन लखनऊ में। फिर वो धरने को देखते उन्होंने कहा कि आपकी कोई कमेटी नहीं है, और उसमें नेगेटिव ही रिजल्ट आया हमारे लिए। इस तरह से अब किससे उम्मीदें लग रही हैं आपको? अखिलेश यादव उन्होंने मैनिफेस्टो में शामिल किया। पूरा आश्वासन है जी उनका, और हमारा पूरा संगठन उनके साथ है। हाँ, पूरा संगठन उनकी साथ में है, पूरे रिश्तेदार उनकी साथ में है। प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 10,000 वोट हमारे यहाँ,
जिसमें हर बिरादरी से है। बिरादरी का कोई सिस्टम नहीं है, हमारा सिर्फ एक संगठन है। जवानी में फार्म भरा था, सिर देख लो, सफेद हो लिया। अपने तो फिर ही गंजे करवाऊं। मजबूरी हो गई है, मतलब वाकई में बड़ी परेशान करने वाली बात है कि जवानी में फॉर्म भरा और सिर के बाल सफेद हो गए, मगर नौकरी नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ जी के भी सर पे बाल नहीं है, तो उनको कहाँ से समझ में आएगा कि नौकरी क्या चीज होती है। वो तो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे नहीं। फिलहाल इन सब भाषाओं का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कुल मिला के मैं ये समझूं कि अखिलेश यादव एक युवा दूसरे युवाओं की बातों को सुने। आप बीजेपी का और एसपी का मैनिफेस्टो चेकआउट कर सकते हैं। किस गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया और किस गवर्नमेंट ने नहीं किया। बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो प्राइवेट की साइड जा रहा है। एसपी का मैनिफेस्टो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। जितने भी संविदा कर्मी हैं उत्तर प्रदेश में, एसपी की गवर्नमेंट आने के बाद कोई संविदा कर्मी नहीं रहेगा, सभी को परमानेंट किया जाएगा। पुलिस के लिए बड़ी अच्छी बात कही है, वीकली 1 डे ऑफ रहेगा और जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उन सभी को प्रारंभ किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ उन सभी को परमानेंटली जॉब दी जाएगी। सरकारी नौकरी के कई सारे प्रावधान अखिलेश यादव के उनके समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में किए गए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे भैया बोलते। अच्छा अच्छा अच्छा, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव चलिए अखिलेश तो यादव ठीक है। तो इन जो शिक्षक हैं, जो भी इनका जो चयनित शिक्षक हैं, शिक्षक कह लें क्योंकि आप तो बन जाते, मगर इनकी पीड़ा अब अखिलेश यादव समझेंगे कि नहीं समझेंगे। इनकी उम्मीदें अखिलेश यादव से हैं ज़रूर। मैंने ये चीज़ जानी इन लोगों से और इनका मुद्दा भी मैंने इनका मुद्दा भी मैंने आपको बताया। फिलहाल अब देखते हैं कि सरकार पलटेगी कि नहीं पलटेगी और 10 मार्च को पता चलेगा। इनकी दिक्कतें मैंने आपको बताई। कैमरे के पीछे वेद हैं, मेरा नाम है राहुल। शुक्रिया।